प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट आबादी को लेकर के आई है, उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। वहीं कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये रिपोर्ट कैसे आ गई, जबकि जनसंख्या की तो गणना ही नहीं हुई। इसी बीच में स्मृति ईरानी का इस रिपोर्ट को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुस्लिम आबादी बढ़ी और हिंदुओं की आबादी घटी, इसको लेकर के जब सवाल स्मृति ईरानी से पूछा गया तो स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदुओं पर कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह का अत्याचार हुआ है, हिंदू समाज को कैसे तोड़ा गया है, किस तरह से हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करके उन्हें छिन्न भिन्न किया गया है, इसका पूरा एक जीता जागता प्रमाण ये रिपोर्ट है। क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, ये आप सुनिए। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। स्मृति ईरानी ने जो कहा वो सो कहा, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी उन्हीं के सुर में उसी तरह के राग अलापते नजर आए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ये बताती है कि कांग्रेस शासनकाल में कैसे सुनियोजित ढंग से हिंदुओं को डराया गया, नीचा दिखाया गया और उनको दबाया गया। क्या कुछ कहा सुधांशु ने, देखिए। 2011 की सेंसस में क्या है, 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है और मुसलमान 9.5% है और यहां इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में और किसका काटते चले जाएंगे? क्योंकि SC, ST, OBC की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ेगी संख्या। ये जनसंख्या, इनकी संख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से, धर्मांतरण से, क्योंकि उसको इंडी गठबंधन के सारी सरकारें और दल समर्थन करते हैं, और घुसपैठ से। ममता बनर्जी जैसे लोग कहते हैं मैं देखती हूं कौन जो है घुसपैठियों को बाहर कर सकता है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या, और जनसंख्या वहां पर बहुविवाह की मान्यता है, इसलिए जनसंख्या और तेजी से बढ़ेगी। इन 3 तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर भविष्य में आप किसका आरक्षण कितना खाकर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब आप दीजिए। सर, ये जो डेटा आया है ये इस बात का संकेत है कि आगे मुस्लिम राष्ट्र के जो बताई जा रहा है। देखिए, मैं एक साफ बात कह रहा हूं, भारत में यह भी एक यथार्थ है कि 9 राज्य ऐसे हैं जहां आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया पिछले 75 सालों में। दर्जनों जिले ऐसे हैं जहां पर की हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ये एक यथार्थ है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006-07 में एक जजमेंट भी दिया था जिसमें उसने कहा था कि 40%, 45% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था क्या ये होगा 51% मेजॉरिटी और 49% माइनॉरिटी है। यद्यपि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूपीए सरकार ने उसको स्टे करा दिया था, और उसका राजनीतिक लाभ लेने की गिद्ध दृष्टि किन लोगों के मन में है जाके चेक कर लीजिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब शुरू हुई पूर्वोत्तर के क्षेत्र से, तो सबसे ज्यादा भीड़ असम के उस इलाके में हुई जो धुबरी, बरबेटा, करीमगंज का इलाका है, और बंगाल के मालदा में। उनकी ट्विटर लाइन पे जाके देखिएगा, एक्स लाइन के ऊपर, तो आपको दिखेगा वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लुक एट द क्राउड। और ये वही है जहां सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन के ज्यादा डेमोग्राफी चेंज हुई है। इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है, जिसका सबसे पहला आघात SC, ST, OBC के आरक्षण पे होने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।